हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। कितने महाद्वीपों में पाया जाता है, किस महाद्वीप में नहीं पाया जाता है, कौन उष्ण है, कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, आज सबकी जानकारी करेंगे। कितने देशों में पाया जाता है, नोट्स और मैपिंग के माध्यम से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। मित्रों, विश्व के घास के मैदानों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब हम लोग जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या हैं और शीतोष्ण घास के मैदान क्या। उसके बाद हम मैप के माध्यम से भी इसको समझेंगे ताकि हमें फिर दोबारा इस चीज़ को पढ़ना ना पड़े, हमेशा याद हो जाए। तो दोनों माध्यम से पढ़ेंगे। आप देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण का मतलब गर्मी होता है। ऐसे क्षेत्रों की बात हो रही है जहां अधिक गर्मी और अधिक बरसात होती है। और कहाँ होती है मित्रों? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश। आप जान लीजिए, भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तर दोनों साइडों में, यानी आप मोटे तौर पर जान सकते हैं कि मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच, यानी 10 अंश से 25 अंश के मध्य उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आप मोटे तौर पर याद रखिए कि कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच में ही इसका क्षेत्र पाया जाता है, मोटे तौर पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे सवाना। सवाना ये विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। और ये कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में है, सहारा मरुस्थल के नीचे। जी हाँ, सहारा मरुस्थल के नीचे ये सवाना घास का मैदान है, जो विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। उसके बाद लानोज। लानोज ये वेनेजुएला, गुयाना ऐसे क्षेत्रों में है और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है वेनेजुएला, वहाँ पाया जाता है लानोज। उसके बाद है कैंपास। कैंपास देखिए, दक्षिणी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। तो दक्षिण ब्राज़ील और अर्जेंटीना का उत्तरी भाग, पराग्वे और उरुग्वे, इन 4 देशों में इसका विस्तार है कैंपास का। और पार्कलैंड दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का ये घास का मैदान है। और सिलवास ये फिर जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यानी आपको 2 महाद्वीपों को केवल याद रखना है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के लिए। इसके सिवा अगर आपसे पूछ ले कि पटाना घास का मैदान कहाँ है, तो आप याद रखिएगा श्रीलंका में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मोटे तौर पर 2 महाद्वीपों को याद रखना है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के लिए, जैसे सवाना, लानोज, कैंपास और पार्कलैंड, सिलवास। ये घास के मैदान उष्णकटिबंधीय हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि सवाना अफ्रीका महाद्वीप में, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, फिर कैंपास ये भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, पार्कलैंड ये अफ्रीका महाद्वीप में और सिलवास ये भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो जहां महाद्वीप पूछे तो आपको 2 याद रखना है, अगर देश पूछे तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सवाना, 1 मिनट, सवाना का देश तो नहीं पूछता है मित्रों, जहाँ तक मैं बता दूं, अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा, क्योंकि ये कई देशों में फैला हुआ, बहुत बड़ा है, करीब 5-6 देशों में फैला हुआ, इसलिए देश इसका नहीं पूछता है। वेनेजुएला पूछ सकता है, ये लानोज वेनेजुएला ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कैंपास भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, और पार्कलैंड पूछ सकता है, और सिलवास। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे। चलिए अब हम देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये प्रेयरी इसका नाम है पहला। प्रेयरी अमेरिका और कनाडा देशों में इसका विस्तार है, और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका विस्तार है प्रेयरी का। पैम्पास ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज यूरेशिया में है। यूरेशिया में खासकर आप साइबेरिया एवं मंचूरिया। तो मंचूरिया ये चीन में है, इसका थोड़ा सा प्रजाति चीन में भी पड़ता है, लेकिन इसको आप यूँ ही याद रखिएगा, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में ही पाया जाता है। उसके बाद है पुस्टाज। ये यूरोपियन देशों में, यानी यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उसमें पाया जाता है पुस्टाज। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका देश और अफ्रीका महाद्वीप में ये पाया जाता है और सबसे नीचे।
और डाउन ऑस्ट्रेलिया के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। यानी आप मोटे तौर पर जानिए कि विश्व में 6 महाद्वीपों में ही घास के मैदान पाए जाते हैं। 2 महाद्वीप यानी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय और बाकी 6 में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 0 अंश अक्षांश रेखा है, 0 अंश। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 10 से लगा करके 25 तक, यूँ इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसका क्षेत्र है। यानी कि इसका उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का जो क्षेत्र है 10 अंश से लगा करके 25 अंश। आप मोटे तौर पर याद रखिए कि कर्क से मकर के बीच में है, इससे आगे इसका कहीं विस्तार नहीं है और मात्र 2 महाद्वीपों में ये पाया जाता है। कितना? 2। ये दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। रेड कलर में हम यहाँ चिन्हित कर दिए हैं आपके जानकारी के लिए। यहाँ देख पा रहे होंगे लानोस वेनेजुएला क्षेत्र में, सेल्वास है, अमेजन बेसिन, कैंपास है, और उसके बाद यहाँ आ जाइए समाना अफ्रीका महाद्वीप में और पाकलैंड, जैसा कि आप देखे हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, याद रखिएगा। आइए हम लोग अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हरे रंग में यहाँ चिन्हित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेल्ट अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले हिस्से में है यहाँ। तो थोड़ा मानचित्र देखने पे दिमाग पे भी एक दृश्य बनता है जिससे आपको याद रहे, इसलिए मैपिंग भी देखना जरूरी है। हर तैयारी करने वाले मित्रों के पास ये होना चाहिए मैपिंग, केवल इसी के लिए नहीं और जानकारी करने के लिए। अब पैम्पास भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ, इधर आप देख पा रहे होंगे पराग्वे, उरुग्वे और इधर से अर्जेंटीना है। आइए प्रेरी यहाँ देख पा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, देश है अमेरिका और इधर से उत्तर साइड से कनाडा, इसका यहाँ विस्तार है। और पुस्टाज भी यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, यूरोप महाद्वीप में है, यूरोपियन जो देश बताए हैं यूरोप महाद्वीप में है। अगला है स्टेपीज साइबेरिया और इसका एक प्रजाति है इस घास का, मंचूरिया में भी पाया जाता है। और नीचे आप देख रहे हैं कैंटबरी, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे यहाँ कैंटबरी जो न्यूजीलैंड के दक्षिणी साइड में पाया जाता है। मैप इतना छोटा था इसलिए पूरा कलर हो गया है, लेकिन ये दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है कैंटबरी। और ये विश्व कप उप विजेता भी था न्यूजीलैंड, आप इससे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और ये कीवी के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं के नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड कीवी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ये था आज का वीडियो से संबंधित यदि कोई बातें हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।